जय हिंद। दोस्तों, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट। इस कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट के बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं, जिनको आप सिर्फ देखकर या फिर एक दो लाइन पेन चलाकर बना सकते हैं। तो आज ऐसे ही प्रश्नों को इस क्लास के अंदर हम लोग करेंगे जो कि बेस्ड होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। समझते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी पूरक कोण क्या होता है, उस पर सवाल कैसे कैसे आते हैं। बेहतरीन सवाल करेंगे, 10 सवाल करेंगे, है ना। आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री से। चलिए तो समझते हैं हम लोग पहले कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। देखिए दोस्तों, जब दो एंगल का सम, मान लीजिए कोई भी एंगल है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक x एंगल है और एक एंगल y है, यानी कि x कोण और y कोण। जब इन दोनों एंगल का सम क्या हो, जब इन दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, तब ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, एक दूसरे के, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक एंगल हमारा 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, यानी कि कौन सा एंगल इस 45 को 90 बना देगा इसमें जोड़ने पर। तो 45 में जब हम 45 ही ऐड करेंगे तभी क्या बनेगा, ये दोनों ऐड होकर 90 डिग्री बनेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 45 है इस वाले 45 का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरीके से और एग्जांपल हम लोग लें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 35 डिग्री है, 35 डिग्री है, तो इस 35 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी इस 35 को में क्या ऐड कर दें कि ये 90 बन जाए। तो देखिए क्या ऐड करेंगे हम लोग इसमें, अगर हम लोग 55 ऐड कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 55 डिग्री ऐड करते ही ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। यानी कि 35 का कॉम्प्लीमेंट्री 55 होगा और 55 का कॉम्प्लीमेंट्री 35 होगा। इस तरीके से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करिएगा कि जब दो एंगल का सम, दो एंगल मिलाकर 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तो दोनों एंगल और वो दोनों न्यून कोण होते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल होते हैं, तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं एक दूसरे के। समझ में आ गई बात। तो अब देखिए, मान लीजिए कि अब यहाँ पे जैसे हमारा एक एंगल है, एक एंगल यहाँ पर है x, ठीक है, एक एंगल है x। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो कैसे होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो इसका ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 में से उसको घटा देंगे। भाई 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकाले होंगे हम, 90 में 35 को घटा दिए तो 55 आ गया, वही उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो x डिग्री और 90 माइनस x डिग्री, ये दोनों आपस में पूरक कोण हैं। इन दोनों को भी नोट कर लेना है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं सवालों में, या फिर उससे पहले कुछ और चीज़ें समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपका पहला पॉइंट, जब x और y यानी दो एंगल पूरक कोण होते हैं, तो यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, तीन घटनाएं घटती हैं। कौन कौन सी, एक तो साइन x जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका cos b के इक्वल। साइन x जो है वो cos y के इक्वल हो जाएगा। कब होगा ये, जब x और y मिलाकर 90 डिग्री होंगे। ध्यान रखिएगा, x और y यानी दोनों एंगल मिलाकर 90 डिग्री हैं, तो साइन x और cos y बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे सुनिए, यहाँ पे दूसरा जो है, दूसरा क्या है, इसी तरीके से जो tan x है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है दोस्तों cot y के बराबर। क्लियर। तीसरा जो पॉइंट है वो है, अब कौन कौन से बचे हैं, एक बचा है आपका sec, तो sec x जो है वो किसके बराबर होगा, अगला है हमारा cosec x, ठीक है, cosec यहाँ पे cosec x, ठीक है, ये cosec x। तो इन तीनों को भी नोट कर लीजिएगा, sin x बराबर cos y, tan x बराबर cot y और sec x बराबर cosec x होता है।
कब? जब x और y यानी कि x और y आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं आपस में। क्लियर हो गई? अब आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल को देखिए सेम टू सेम, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है तो इस सवाल में आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर कर देंगे कितना? 90 डिग्री। ठीक है, सीधे सीधे क्या बोला है? यदि a और b ऐसे न्यून कोण है कि tan a बराबर cot b हो, यहाँ पे बताया ना सेकंड वाला tan x बराबर cot y, ऐसे ही बोला है इसमें tan a बराबर cot b है, तो a प्लस b यानी कि दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पूरा कोण है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। बेहतरीन तरीके से सारे सवालों को करेंगे, शानदार सवाल होंगे। आगे बढ़ें, चलिए देखेंगे इस प्रश्न को। अब इसमें क्या है ना कि 5 sin 14 डिग्री इंटू सेक 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू प्लस 2 tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? आप तो सीधे सीधे बता सकते हैं 10 होगा, लेकिन कैसे? बात ये फंसती है कि कैसे। यहाँ पे है क्या चीज़ दोस्तों? यहाँ पे है 5 sin 14 डिग्री, है ना। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल है यानी इन्वर्स करें तो वो सीधे सीधे कॉस में बदल जाता है, यानी कि कॉस और सेक आपस में उल्टे पुल्टे होते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि 1/cos थीटा जो होता है 1/cos थीटा ये होता है सेक थीटा के बराबर, ठीक है। यानी कि जैसे हम इसका उल्टा कर देंगे कॉस का तो वो सेक बन जाएगा, और सेक का उल्टा कर देंगे तो कॉस बन जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इस सेक को सेक 76 डिग्री को 1/cos 76 डिग्री लिख सकते हैं, यानी 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी कि cos 76 डिग्री हो जाएगा। समझते जाइए एक एक पॉइंट को। प्लस आगे देखिए यहाँ पे क्या है 3, तो ये हो गया 3, और ये हो जाएगा cot 15 डिग्री, और इसको ये जो cot 75 डिग्री है इसको आप लोग tan 75 डिग्री कर सकते हैं, tan 75 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई? ऐसे ही 1/tan थीटा जो होता है 1/tan थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो cot 75 को 1/tan 75 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे cot है 1/tan 75 प्लस इसको अभी रहने दीजिए क्योंकि ये तो 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, मौजूबान ही जानते हैं 1 होता है, तो 2 × 1 यानी ये हो गया 2। अब आइए इस पे, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बताया था? सबसे पहले तो देखिए आपको ना तो 14 डिग्री का वैल्यू पता है साइन 14 डिग्री का, ना तो cos 76 डिग्री का पता है, ना ही cot 15 का, ना ही tan 75 का। तो इसमें लगेगा क्या? हमारा लगेगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट। कैसे? देखिए 14 और 76 मिलाकर 90 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, 90 हो जा रहा है। तो भाई जानते हैं कि जब 14 और 76 मिलाकर 90 है, दो एंगल मिलाकर 90 डिग्री हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, और कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो साइन 14 जो है वो cos 76 के बराबर होगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 76 के बराबर, है ना, cos 76 के बराबर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू तो cot 15 की डिग्री कितनी 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी tan 75, है ना, क्योंकि बता चुके हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। अब सुनिए, ये ऊपर से cos 76 कट गया, आ गया यहाँ पे 5, प्लस tan 75 कट गया, आ गया 3, प्लस लास्ट में 2 है ही, 5 3 8 और 2 10 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यदि इतना प्लस इतना बराबर √tan थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी समझिए। पहली आइडेंटिटी हमारी होती है, पहला
साइन स्क्वायर थीटा, ये बहुत बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 9-10 से। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम है वो हमेशा, थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। दूसरी आइडेंटिटी, ये तीनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी हमारी जो है वो है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनसे आपके सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, सवाल करेंगे भी हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, थीटा थीटा दोनों जगह बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जो वैल्यू है कितनी हो गई, 1 हो गई। तो 1/1 मतलब कि 1 ही हो गया, प्लस लगा है यहाँ पे तो प्लस। अब इसको देखिए, 15 और 75 मिलाकर 9 हो रहा है। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो इसको जब हम कॉस में बदलेंगे तो ये कॉस आपका 75 हो जाएगा। तो कॉस 75 अपॉन कॉस 75, ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे भी 1 हो गया। प्लस इस पे देखिए, ये कॉस है, ये साइन है, 65 और 25 मिलाकर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जब इसको हम अगर साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री, क्योंकि 65 का पूरा कोण क्या होता है, 65 का पूरा कोण होता है आपका 25, है ना। तो ये हो जाएगा साइन 25। तो साइन 25 ऊपर भी, साइन 25 नीचे भी कट जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इक्वल टू आपका कितना है, √3 tan थीटा, ठीक है। आसानी से इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका टोटल 3 और ये √3 आपका डिवाइड में आएगा, तो ये हो गया √3 इक्वल टू आपका हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखिए, इसको थोड़ा रेशनलाइज करिए। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा, चूँकि √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई किए हैं तो √3 × √3 आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और इक्वल टू आ गया tan थीटा। 3 से 3 तो कट जाएगा, यानी tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, tan थीटा की वैल्यू आपका √3 आ गया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई किस थीटा के वैल्यू के लिए tan की वैल्यू √3 होती है। तो अगर हम यहाँ पे थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तभी tan 60 √3 के बराबर होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए आइए यहाँ पे देखिएगा, यदि √3 sin थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा यहाँ पे न्यून कोण है, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस √3 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, सुनिएगा। क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। माइनस कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का कॉस थीटा, है ना। अब इस प्लस कॉस थीटा को लाके डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमको tan की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, ये √3 को उधर ले जाइए तो इधर तो 1 बचा था और इधर आ जाएगा आपका √3। ये तो हुआ आपका क्या, tan थीटा, ये कितना हुआ, tan थीटा हुआ, है ना, इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको, थीटा किस थीटा वैल्यू के लिए tan की वैल्यू 1/√3 होती है, तो याद रखिएगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाता है। थीटा हमको मिल चुका है 30 डिग्री, यहाँ पे रखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 30, है ना, यहाँ पे भी 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमको 30 मिली है, और यहाँ पे भी रख दीजिए 30, ठीक है। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो cos 30, ध्यान से सुनिएगा, cos 30, तो जो sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। तो cos 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, cos 30 का वैल्यू √3/2। और क्योंकि इसका क्यूब लगा है ना, तो क्यूब यहाँ पे कर देंगे, ये हो जाएगा क्यूब और माइनस √3 साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 और क्यूब लगा है तो लगा दीजिए क्यूब। इसको सॉल्व करना है। देखिए √3 की पावर 3 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3√3, है ना, 3√3 और अपॉन में 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा,
माइनस यहाँ पे कितना हुआ, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, यानी ऊपर आ गया √3, क्योंकि √3 × 1 √3 अपॉन में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 √3 में से एक √3 घटेगा तो 2 √3 आ जाएगा, 2 √3 आ जाएगा, और डिवाइड में तो 8 ही रहेगा। ठीक है, काटिए इसको, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, √3/4, √3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बेहतरीन तरीके से सारे सवालों को करेंगे, जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, अब इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको वैल्यू उठा के रखनी है। थीटा की वैल्यू पहले ही दे रखा है 60 डिग्री, इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 2 × cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cot 60 का उतना ही वैल्यू होगा जितना आपका tan 30 का होगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 60 की भी वैल्यू होगी 1/√3, 1/√3। इसमें लगा है स्क्वायर, तो इन दोनों का कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, 2 आपका किनारे है, उसका स्क्वायर नहीं लगा है ना, तो 2 किनारे हो गया। डिवाइड 1 माइनस cot 60 यानी कि 1/√3, और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। चलिए स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा आपका 2/3, और डिवाइड इसको 3 × 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है, 2, 2/3, तो 2/3 अपॉन 2/3 इक्वल है ना, यानी 1 आ जाएगा। तो 1 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बस इसमें वैल्यू रखना था, वैल्यू पता होता तो आप आसानी से इसको सवाल को लगा सकते थे बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए अब इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। कह रहा है यदि sin θ = 3/4, cos θ = 5/4, तो 1 + tan θ अपॉन 1 - cot θ की वैल्यू क्या होगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि sin θ बटा cos θ tan होता है, तो अगर हम sin θ की वैल्यू और cos θ की वैल्यू को डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिलेगा, tan θ मिल जाएगा, है ना। हमको क्या मिलेगा, tan θ मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड करिए 3/4 में डिवाइड किसको करना है, 5/4 को, 5/4 को। ठीक है, तो 4 से 4 तो डिवाइड में दोनों कट जाएगा, ऊपर यहाँ पे 3 बचा और नीचे यहाँ पे 5 बचेगा, 3/5। tan θ की वैल्यू आ गई 3/5। तो cot θ की वैल्यू कितनी होती है, cot θ की वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल ही तो cot होता है, यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसमें रख देना है, तो कितना होगा, 1 + tan θ, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, tan θ की वैल्यू कितनी है, 3/5, 3/5 अपॉन 1 माइनस 5/3, 5/3। अच्छा सॉल्व करेंगे इसको, 5 × 5 + 3 यानी कि 8/5 हो गया, ये ऊपर हो गया 8/5, डिवाइड में 3 × 3 - 5, 3 - 5 करेंगे तो -2 आएगा, ये हो गया -2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8/5 और इंटू, जब इंटू करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/-2 हो जाएगा। काटिए इसको, काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल काट सकते हैं। 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 12/-5 यानी -12/5, -12/5 इसका सही आंसर है दोस्तों। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे एक ज़बरदस्त क्या दिया है, यदि 1 - cos p × 1 + cos p = 3/4 है, तो sec p की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसको तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, a + a - b × a + b, इसी तरीके से कुछ दिया है, तो a - b × a + b क्या होता है, a² - b², तो ये हो जाएगा a यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी cos p का स्क्वायर, यही तो है ना, cos p का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos² p इक्वल टू कितना दे रखा है, ये 3/4। अब आप जानते हैं जब आपको आइडेंटिटी पढ़ाए थे तो आपको पता है कि sin² θ + cos² θ बराबर 1 होता है। तो अगर हम cos² θ को उधर ले जाएं, ऐसे होता है ना, इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे
अगर हम थीटा की जगह पर मान लीजिए पी ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर पी और कॉस स्क्वायर पी इन दोनों का टोटल 1 के बराबर होगा। इसको अगर उधर ले जाएं तो इधर हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर पी। साइन स्क्वायर पी इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी के जगह पर हम साइन स्क्वायर पी रख सकते हैं कि नहीं, यानी इस टोटल के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पी। तो रख दीजिए, कितना होगा, साइन स्क्वायर पी इक्वल टू आपका कितना, 3/4 है। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि साइन पी की जो वैल्यू है, साइन पी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, √3/4। ठीक है, दोनों का रूट लीजिए तो ये हो जाएगा √3 और 4 का रूट तो 2 आ जाता है। साइन पी की वैल्यू √3/2 आ गई। अच्छा, पी की वैल्यू कितनी आएगी, किस थीटा के लिए √3/2 होता है साइन का वैल्यू, तो आप कहेंगे कि 60। साइन 60 डिग्री की ही वैल्यू, साइन 60 डिग्री की ही वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो पी का वैल्यू मिल चुका है आपको। क्या बोला है, सेक पी, है ना। अब आप सेक की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 1/, ये क्या है, 1/, कॉस पी है, कॉस पी है। ठीक है। अच्छा, पी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। पी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 60 डिग्री, पी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पे कर देते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं। तो 1 कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ये हो गया 1/2, 1/1/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो इसकी वैल्यू आ गई सीधे सीधे 2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये आपका आइडेंटिटी यहाँ पे काम कर गया है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल पे थोड़ा सा नज़र डालिएगा। ये सवाल आपका बहुत ही शानदार है, आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है, लेकिन इसमें दूसरा आइडेंटिटी लगने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। 3x की वैल्यू कॉसेक थीटा दिया है और 1/3x की वैल्यू जो है वो कॉट थीटा के बराबर दिया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आते हैं इस पे, पूछा क्या है, 9 × x² - 1/x²। ठीक है, अगर हम इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सोचें तो कितना होगा, यहाँ पे 9x² होगा माइनस 9/x² होगा। ये चीज़ हमको कैसे मिला होगा, 9x² कहाँ से मिला होगा हमको, इसका स्क्वायर करेंगे तब हमको 9x² मिलेगा। 9/x² कहाँ से मिलेगा हमको, इसका स्क्वायर करेंगे तब मिलेगा 9/x²। यानी सीधे सीधे क्या किया है, इसको स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर किया और बीच में घटा दिया। ठीक है, कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए पहले वाले इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर। यहाँ पे दूसरे वाले के स्क्वायर करिए तो 3/x का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x² हो जाएगा इक्वल टू, उधर भी स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब आइए इस पे घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाइए, 9x² माइनस 9/x², इस वाले में से इस वाले इक्वेशन को घटा दिए इक्वल टू, इधर भी घटाना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन क्या था, राइट साइड में कॉसेक स्क्वायर थीटा और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ से 9 को अगर हम लोग कॉमन ले लें, तो 9 को अगर कॉमन ले लें तो सीधे सीधे हमको सिर्फ यही वैल्यू पूछा था, तो x² माइनस 9/x², इसकी जो वैल्यू है। अब आपको एक आइडेंटिटी हम पढ़ाए थे, क्या था वो आइडेंटिटी, तीसरा है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो इधर तो सिर्फ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी की वैल्यू तो पूछ रहा है, इसी की ही तो वैल्यू पूछ रहा है, कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। और 1 आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं सारे सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ भी गए होंगे आप बेहतरीन तरीके से। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। इस क्लास में बताइएगा क्या कमी रह गई, क्या पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।